नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि जो है वो मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और इसका कैसा प्रभाव सिंह राशि के जातकों के ऊपर होगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको सुखों का कारक कहा गया है। दोस्तों, न्याय के देवता, हमारे कर्मों के स्वामी जो है वो शनि है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने कर्म जो है वो अच्छे रखने चाहिए क्योंकि जब भी समय घूमता है तो वो हमारी चीजें जो होती हैं हमारे समक्ष आ जाती हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ अन्य ग्रह जो होते हैं वो आपको पैसा दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, अच्छा काम काज दे सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए पैसा सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में सुकून होना बहुत जरूरी है। सुख और शांति उन्हीं लोगों के पास होती है जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में होते हैं। अगर शनि खराब है तो जीवन में संघर्ष अंत तक रहता है और अगर शनि अच्छे हैं तो बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। तो ये शनि जो है ये सुख और शांति के कारक होते हैं। तो ऐसा ग्रह जो दोस्तों आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर जो था 29 मार्च 2025 को वो आपके सप्तम भाव को छोड़ के यानी कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में प्रवेश कर गए और आपके सामने जो मैंने कुंडली बनाई है आपके अष्टम भाव में चले गए। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है और जिनकी जन्म राशि सिंह है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी, जिनकी नाम से राशि सिंह है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे पहलुओं को देखकर ही प्रेडिक्शन किया जाता है, लेकिन चंद्र राशि के जो गोचर होते हैं इनके अपने मायने होते हैं क्योंकि शनि जो है ये 28 वर्ष तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। कभी ये वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी हो जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये समय जो है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे बड़ी राहत जो डाइया के समय आपको जो पिछले 2 महीनों से जिन लोगों को परेशानियां आई उनको एक बड़ी राहत जो है इस समय मिलने वाली है। तभी कहते हैं कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। तो इस समय आपके जो पुराने पेंडिंग कार्य जो लटक लटक कर चल रहे थे, हो नहीं पा रहे थे, आपको चाहिए, आपको 28 नवंबर 2025 तक का जो समय मिला है इसमें आपको सबसे पहले यही फोकस करना होगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी क्योंकि दोस्तों शनि जो है अष्टम भाव में जब जाते हैं तो आलस जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि दिल नहीं करता काम करने का। आज का काम अगर आपको आया है तो आपका मन करेगा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा सिंह राशि की सबसे बड़ी का यही खासियत होती है। दोस्तों, ये अगर सिंह राशि के जो जातक होते हैं अगर सूर्य उदय होने से पहले अगर ये उठ जाएं तो इनकी लाइफ में ये बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। लेकिन सिंह राशि ये शेर की राशि है, लॉयन की राशि है। तो आपने देखा होगा शेर की जो मानसिकता होती है कि अपना शिकार किया और काफी घंटों तक सोते रहे। वो बड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता टाइगर चीता की तरह, लेकिन वो थोड़ा सुस्त होता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे बेहतर उपाय सिंह राशि वालों के लिए यही होगा कि आप लोग सूर्य उदय होने से पहले उठना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा दोष खत्म होने शुरू हो जाएंगे। करके देख लीजिए, कुछ महीने मेरे कहने पर करके देख लीजिए। अगर जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन ना आया तो फिर आप बोलना। दूसरा, सिंह राशि के जातक हैं, एक तांबे का सूर्य लेकर आइए। याद रहे, नकली नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, कॉपर का ही एक सूर्य जो है वो होना चाहिए। सूर्य जो है वो आप लोग क्या करना, अपने घर की पूर्व दिशा की तरफ वो सूर्य
जो है वो आप वहां पर लटका देना, लेकिन लोहे की कील के ऊपर नहीं लटकाना है। वो जो अगर आप कील ठोकेंगे तो वो लकड़ी का छोटा सा कोई पार्ट आएगा या कोई प्लास्टिक का होगा, वो करना। शनि, क्योंकि लोहा जो है वो शनि के का कारक है, राहु का कारक है, तो ऐसे में सूर्य को उनके ऊपर नहीं करना है, लकड़ी के ऊपर अगर आप लटका देंगे। और ध्यान रहे, शाम जहां पर भी, जिस पूर्व दिशा में जहां पर भी आप उसको लटकाएंगे, घर के अंदर की तरफ करके लटकाना, और उसके सामने कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो बाहर निकल जाए। आप ये उपाय करके देखिए, सिंह राशि को इस समय और जीवन में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। ये बहुत बड़ा रेमेडी है सिंह राशि वालों के लिए। आओ आइए आज मैं बताता हूं आपको कि यहां पर शनि की वक्री अवस्था से आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, शनि जो है वक्री होकर सबसे बड़ा लाभ आप लोगों को यह मिलेगा कि पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा है आपका, तो वो इस समय आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यहां पर अगर आपकी कोई महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो दोस्तों यहाँ आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हुए हैं कि अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं, तो यकीन मानिए इसी वक्री समय के अंदर अंदर हो सकता है कि आपके पिता या दादा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसके बारे में आपको नहीं पता था, उसके पेपर्स आपको मिल सकते हैं। कोई इंसान आपके सामने वो लेकर आ सकता है और कह सकता है कि आप हमारे से पैसा ले लीजिए और ये चीजें हमारे नाम पर कर दीजिए या खुद रख लीजिए, हमें पैसा दे दीजिए। यहां तक होते हुए हमने देखा है जब शनि अष्टम भाव में वक्री अवस्था में आते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव इसलिए है क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो लाभ के भाव में बैठे हैं, यानी गुरु बृहस्पति जो है वो लाभ के भाव में बैठे हैं। तो अचानक धन प्राप्ति के प्रबल योग इस समय सिंह राशि के जातकों के लिए बनेंगे। अपने किसी पुराने मित्र के साथ इस समय आप संपर्क में आएंगे, उनकी फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। अगर किया है पिछले 1-2 महीनों में, तो वो जो पैसा आपने उनको दिया था वो वापस भी आपको उसी तरीके से इस समय मिल सकता है। तो दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय जो है ये आप लोगों का बीतने वाला है। हेल्थ में कुछ सुधार होने की संभावनाएं हैं, खास करके जिनको कोई हेल्थ का इश्यू चल रहा था। पहले मैं आपको बता दूं कि अष्टम भाव जो होता है ये किन चीजों का भाव होता है। साधारणतया दोस्तों अष्टम भाव जो होता है इसमें किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता, खास करके कोई पापी ग्रह बैठ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहां पर जब शनि वक्री होते हैं तो पैतृक संपत्ति दिलाते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ दिलाते हैं, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी जो आजकल की रिसेंट अपडेट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। जो लोगों ने ऑलरेडी वो काम कर लिया है, डिग्री कर ली है या डिप्लोमा कर लिया है या उसकी स्टडी कर ली है, उससे आप लोगों को बड़ा लाभ हो सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्निकल लाइन के लोग, रिसर्च लाइन के जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई नेम और फेम इस समय प्राप्त हो सकता है। दूसरा, रिसर्च के टॉपिक जो गूढ़ अध्ययन के टॉपिक होते हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र हो गया, मेडिटेशन हो गया, आजकल लोग रेकी वगैरह करवाते हैं, ऑरा वगैरह की बातें करते हैं। आपने इंटरनेट में देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए। तो ऐसी चीजों में जो रहस्यमय शक्तियां हैं उनकी तरफ आपका जुड़ाव जो है हो सकता है। धार्मिक स्थानों की यात्रा इस समय आप कर सकते हैं। इस समय आपका झुकाव जो है मेडिटेशन की तरफ हो सकता है। और जैसे ही मंगल शनि के समक्ष आ जाएंगे, थोड़े समय बाद जब कन्या राशि में मंगल का प्रवेश होगा, सो आमने सामने दृष्टियां होंगी। तो उन लोगों को इस समय जो सिंह राशि के जो लोग हैं उनका तंत्र विद्या की तरफ किसी तांत्रिक के साथ वो संपर्क में आ सकते हैं या उग्र मंत्रों का जाप जो है वो करवा सकते हैं ये वाला समय, क्योंकि ये दोनों ही उग्र ग्रह हैं। आमने सामने दृष्टियां डालेंगे तो झुकाव जो होगा सात्विक शक्तियों को छोड़ के दूसरी तरफ जो है आपका झुकाव जो है वो ज्यादा हो सकता है। सो यहाँ पर इन चीजों से आप लोगों को इस समय लाभ मिल सकता है। कोई सिद्धि वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, फॉरेन से लाभ मिल सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं। यानी कि डाइया के प्रभाव में कुछ हद तक आप लोगों को राहत मिलेगा।
लेकिन अब कुछ चीजों को अवॉइड, किन चीजों को करना है दोस्तों, आपके छठे भाव के स्वामी, आपके सप्तम भाव के स्वामी, सबसे पहले आपकी पति पत्नी की आपस में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहां तक नौबत आ सकती है। आपको उनने, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने कोई कोई गलती की थी जो आपको नहीं पता थी, वो चीजें आपके सामने आ सकती हैं जो कि कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और रिश्ते जो हैं वो टूटने की कगार तक जा सकते हैं। सो ध्यान रखिए, बड़े संयम के साथ आपको चलना होगा, खासकर जब तक शुक्र भी जो है वृषभ राशि में रहेंगे। ये जो महीना जुलाई का महीना है इसमें भी बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शनि की दृष्टि एक शुक्र के ऊपर है। सो स्त्री जातक से सिंह राशि के जो मेल हैं उनको बहुत ध्यान रखना है, किसी स्त्री के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अन्यथा वो आपका कोई बड़ा लॉस करवा सकती है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर अगर कोई सामने इंसान आपके जुडिशरी में है तो वो तो आपको कोई लाभ दे सकता है, लेकिन अगर उस कोर्ट में कोई जज जो बैठे हैं वहां पर कोई लेडीज बैठी हैं तो काम जो है वो कुछ हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिर्फ जुलाई के महीने में इन चीजों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप लोगों को अपनी सेहत में बड़ा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। 24 घंटे में से एक आधा घंटा सैर पर जाइए, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा का सहारा लीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन सिटिंग नहीं करना है। हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, बाहर की चीजों का परहेज कीजिए फिजिकली। और यहां पर हेल्थ को लेकर मैं बार बार कहूंगा, सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, पैसा जिंदगी में आता जाता रहता है, सब कुछ जो है वो कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया, लेकिन हेल्थ बिगड़नी नहीं चाहिए। जब जिन लोगों की हेल्थ बिगड़ जाती है वो लोग बाद में कुछ नहीं कर पाते। तो सेहत को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं यूज करनी, ध्यान रखिए, इसको केयरलेस नहीं होना, क्योंकि शनि अष्टम में आलस देते हैं। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपका मन करेगा कल करवा लेंगे चेकअप, परसों करवा लेंगे, नेक्स्ट वीक करवा लेंगे, तो ऐसे आलस में आपने नहीं आना है। जो है, अगर कहीं पर कोई दर्द वगैरह है, आपको कोई आशंका है, तो तुरंत जाकर आप करवाइए, पहले ही प्रॉब्लम को पकड़कर सॉर्ट आउट करवा लीजिए, ताकि स्थितियां जो हैं वो ज्यादा भयंकर ना हो जाएं। तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि शनि जब भी अष्टम में बैठते हैं इंसान को मेहनत करते हुए भी आलस जरूर देते हैं। हालांकि सिंह राशि के जो जातक होते हैं, ये सूर्य की राशि है, बैठ ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, ये समय आपको आलस दे सकता है, डबल माइंडेड कर सकता है, कॉन्फिडेंस में कुछ कमी कर सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो दूसरा, कर्म क्षेत्र, आपकी नौकरी में आप अपने बॉस के साथ किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, कुलीग के साथ विवाद में मत जाना, इस समय ध्यान रखना। खास करके कोई बड़ा रिस्क वाला काम नहीं करना, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अचानक से कुछ ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करना जहां पर कोई बड़ा रिस्क है, बिल्कुल मत करना। किसी लालच में नहीं आना, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। खास करके अपने बच्चों के काम काज को लेकर परेशानी रह सकती है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा की स्थितियां भी आ सकती हैं, तो उनको। और तीसरा दोस्तों, आपको यहां पर मैं एक बात बता दूं, अगर आपके बच्चे आपसे किसी व्यापार को शुरू करने के लिए कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उनके किसी काम में इस समय कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अन्यथा पैसा डूब सकता है। क्योंकि शनि वक्री कुछ मामलों में आपके लिए ठीक रहेंगे, लेकिन वो अष्टम में है, खाई में ही बैठे हैं, संघर्ष जो है वो है, पैसा खराब जो है नहीं करना है। सो बच्चों के, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, संतान के भाव के ऊपर, उनके काम में इन्वेस्ट करना, खास करके अगर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको जो कंफ्यूजन आ रही थी उसमें कुछ हद तक राहत मिल सकती है। इस समय गुरु की जो दृष्टि है वो आपका थोड़ा सपोर्ट कर रही है, लेकिन केतु भी आपके लगन में बैठे हैं, तो कुछ कई बार पढ़ाई करते हुए जो है दिमाग जो है वो डबल माइंडेड हो जाता है, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी जो आ रही है। इसके लिए मैं आपको सबसे बड़ा उपाय देता हूं, आप लोग किसी से सलाह लेकर कीजिए।
उसकी सलाह लीजिए। जो कोई विद्वान हो, आपका कोई मित्र है, उससे सलाह लीजिए। इस समय अपनी मत के साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि शनि जब अष्टम भाव में होते हैं तो अहंकार की भावना बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इंसान को ऐसे लगता है कि मेरे से ज्यादा समझदार कोई और है ही नहीं, किसी की बात वो सुनने को तैयार नहीं होता और जल्दबाजी में आकर कुछ गलतियां ऐसी कर देता है जिसका भुगतान लंबे समय तक भोगना पड़ता है। कोई बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो काम कर रहे हैं वही कीजिए, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए। नौकरी नहीं छोड़नी है, ये बात ध्यान रखना, नौकरी नहीं छोड़नी है। हाँ, आपको स्विचिंग का मौका मिल रहा है, तो जब तक आपके दूसरी तरफ से आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते, अपनी पिछली नौकरी जो आप कर रहे हैं, किसी भी की बातों में आकर, अपनी बातों में आकर, अपने दिमाग के कहने पर वो नौकरी मत छोड़ देना। दैया है तो कहीं ना कहीं बड़े रिस्क ना लेना। जरूरी नहीं कि नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी तुरंत मिल जाए। तो अगर वहां पर कोई माहौल ऐसा बना है कि बॉस या कोलीग्स आपसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर उन चीजों को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा आपको हाँ में हाँ मिलाकर चलना पड़ेगा। बॉस इज ऑलवेज राइट वाली जो पॉलिसी है, इस समय आपको अपनानी होगी, ना कि उनके साथ बहस करना है। क्योंकि सिंह राशि के जो जातक होते हैं ये ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते, सीधी सीधी बातें कर लेते हैं, जिसके कारण इनका पीठ पीछे जब बहुत विरोध होता है। लेकिन कहते हैं कि समय के अनुसार चलना ही बुद्धिमान की निशानी होती है। ये समय आपको ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है, अन्यथा अगर आप किसी से ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे तो वो चीजें आपका फेवर नहीं करेंगी, स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान देकर ही चलना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो इनसिक्योरिटी है उसमें कुछ राहत मिलेगी। करियर को लेकर कोई रास्ता अचानक से खुल सकता है, इसमें आपको लाभ मिलेगा। लव लाइफ में जिन लोगों का एक दूसरे ने नंबर में ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था वो निकाल देंगे, यानी कि काफी हद तक जो लव लाइफ में जो डिस्टरबेंस आपका चल रहा था उसमें कुछ हद तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन उनके साथ भी बातचीत करते हुए ज्यादा क्रोधित नहीं होना है, बड़े धैर्य के साथ चलना है, तभी जाकर आप अपने लव रिलेशन को भी बचा पाएंगे। स्टूडेंट्स को अपने गुरु से दोबारा पूछ लीजिए, कुछ चीजें आपको नहीं समझ लगती। और अंत में आपको उपाय देने जा रहा हूं। शनि है जो सेवा के कारक हैं, सेवक, लेबर क्लास लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनको आप खाना दे सकते हैं, उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। शनि की पीड़ा से बाहर आने के लिए शनिवार की शाम को पीपल की जाड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जो है वो जगाना चाहिए। और किसी धार्मिक स्थल, क्योंकि शनि जो है वो गुरु बृहस्पति की राशि में है, तो किसी भी धार्मिक स्थान, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, वहां की जाकर आपको सफाई करनी चाहिए, ताकि शनि जो है आपके ऊपर जो कुप्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, उसमें कोई बड़ी आपको कुछ राहत जो है मिल सकती है। तो दोस्तों ये है सिंह राशि वालों के लिए शनि वक्री का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।